हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपके लिए लेके आया इंटीग्रेशन की कुछ और नई ट्रिक्स। तो चलिए फटाफट से बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के सामने इंटीग्रेशन के दो क्वेश्चन लिख दिए हैं। तो ध्यान से देखिए, ये रहे हमारे क्वेश्चन। हमें दिया है 0 से 10 पाई मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या होगा। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। हमें दिया है 0 से 60 पाई मॉड ऑफ कॉस एक्स बराबर क्या होगा। अरे बाबा रे, इतनी बड़ा 0 से 10 पाई, मैं तो बहुत डर गया, बहुत ज़्यादा डर आ रहा है। लेकिन मैं नहीं डरूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे इसकी ट्रिक पता है। अब मुझे पता है आपको भी ट्रिक जाननी है, बट मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, बट इन दोनों के आंसर के बाद। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे मेरा आंसर आएगा 20। यस, दिस इज माय रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। अब मैं इस वाले क्वेश्चन की बात करूं तो यस, इसका आंसर आएगा 120। अब मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे आखिर ये मैंने मैजिक कर कैसे दिया, ये जादू हुआ कैसे। मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, उसके बाद आप भी 5 सेकंड के अंदर अंदर ये वाला जादू सीख जाएंगे। तो चलिए फटाफट से मैं आपको ट्रिक नोट करा रहा हूँ, ट्रिक को नोट कर लीजिए। मैंने आप लोगों के सामने दो ट्रिक लिख दी हैं, देखिए क्या है वो ट्रिक। ट्रिक हमारी ये कहती है, अगर 0 से n पाई तक हमारी लिमिट दी हुई है, अंदर है मॉड ऑफ साइन एक्स, तो हमारा आंसर आता है 2n। यही आंसर हमारा आता है अगर अंदर दिया हो कॉस एक्स, तब भी हमारा आंसर आएगा 2n। अब सबसे पहले मैं आपको इसका प्रूफ बताता हूँ कि आखिर ये ट्रिक मैंने निकाली कैसे। ट्रिक के प्रूफ के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको इसे 0 से पाई तक इंटीग्रेट करना है मॉड ऑफ साइन एक्स को। अब आपको यहाँ पे ग्राफिकली या फिर लॉजिकली कैसे भी आप सोच सकते हैं। अगर मैं 0 से पाई की बात करूं तो इसमें साइन हमारा ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, और साइन का पॉजिटिव रहता है तो हमें मॉडुलस हटाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब देखिए, अब मैं जब इंटीग्रेट करूंगा तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा माइनस ऑफ कॉस एक्स। 0 से पाई तक हमारी लिमिट, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन हमारा होता है कॉस। अब जैसे ही मैं इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखूँगा, यह जाएगा -1 और -1, तो माई आंसर इज़ प्लस का 2। अब आप ध्यान से आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ से तो आंसर आया 2, बट मेरा आंसर क्या आया था 2n। तो देखिए वो कैसे आएगा। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारा पाई पे हमने इंटीग्रेट करा इसको जस्ट, लेकिन अगर यहाँ पे पाई के संग में कोई और उसका मल्टीपल होता तो वो यहाँ 2 की मल्टीप्लाई में आएगा। अंडरस्टैंड? अब यही चीज़ मैंने यहाँ पे की, यहाँ पे मैंने n कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करा है और उस n को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। ओके, उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों को ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। ये तो था साइन के केस में, और अगर मैं इसी में कॉस की बात करूँ तो इसको हम लिखेंगे एज इट इज़, यानी इसी की तरह बिल्कुल प्रूफ हो जाएगा वो भी। तो चलिए स्टूडेंट्स एक एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने अभी अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, अब मैं आपको बताता हूँ उसको मैंने ट्रिक के जरिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए 0 से लेकर 10 पाई तक की लिमिटेड, और हमें दिया है मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ट्रिक लगानी आनी चाहिए बस। ट्रिक के अकॉर्डिंग मेरा आंसर क्या आएगा। अगर मैं ट्रिक के अकॉर्डिंग बात करूँ तो मेरा आता है 0 से n पाई हो और साइन एक्स हो। इसको जब मॉड का इंटीग्रेट करूँगा तो वो आएगा 2n। यहाँ 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई n हमारा कितना है 10। 10 इंटू 2, माई आंसर इज 20। यस, दिस इज माई आंसर। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों को ट्रिक बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। चलिए फटाफट से 3-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे आपको ज़िंदगी में कभी भी आप इस ट्रिक को ना भूलें। तो चलिए फटाफट से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के लिए कुछ और सवाल लिख दिए हैं, ध्यान से देखिए। ये रहा हमारा क्वेश्चन। पाई से 60 पाई हमें लिमिट दी है, अंदर दिया है मॉडुलस ऑफ साइन एक्स डी एक्स क्या होगा। इसका आंसर 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0 से 23 पाई है, मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स दोनों एडिशन में आ गए। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। अब मुझे पता है आप लोग तो कह रहे होंगे कि इसमें मेरी ट्रिक लग ही नहीं रही, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिमिट दी है पाई, बट मैंने इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी पढ़ी है, उसमें मैं इसे कर सकता हूँ क्या 0। तो देखिए ध्यान से, मैं इसमें सबसे पहले इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगा के इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ 0, और ऊपर 60 माइनस पाई जाएगा तो ये मेरा हो जाएगा 59 पाई मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स। अब ये तो मेरी ट्रिक हो गई। पाई के मल्टीपल वाला जो होगा उसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करनी है, दैट इज़ माई आंसर, यानी 59 इंटू 2 करना है। 59 इंटू 2 करूँगा, माई आंसर आ जाएगा 118, यानी माई आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। अरे बाबा रे, इतना आसान क्वेश्चन। वेलकम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको क्या करना है, दोनों एडिशन में है, कोई दिक्कत नहीं। इंटीग्रेशन को हम दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, हमारी इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है। लगाते हैं फटाफट से। 0 से 23 पाई मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स प्लस 0 से 23 पाई मॉड ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेट कर लेंगे सेपरेटली। इसका आंसर मेरा क्या आएगा 23 इंटू 2, प्लस इस वाले का मेरा आंसर क्या आएगा 23 इंटू 2। अरे बाबा रे, इतना आसान। अब मुझे क्या करना है, 23 इंटू 2 कितना होता है मेरा 46, ये भी 46,
तब मुझे क्या करना है, 46 को ऐड करूँगा, मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे यहाँ से मिल जाएगा 92। ये मेरा कहाँ है, फर्स्ट ऑप्शन में। यस, दिस इज़ माई आंसर। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा, मुझे भी मज़ा आ रहा है, क्योंकि 5-5 सेकंड में क्वेश्चन को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के लिए आज की क्लास के तो लास्ट क्वेश्चन लिख दिए, तो ध्यान से देखते हैं क्या है वो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्ट मेरी ट्रिक नहीं लगेगी, आपको क्वेश्चन को थोड़ा मैनिपुलेट करना पड़ेगा, तब जाके इसमें मेरी ट्रिक लगेगी। अब आप ध्यान से देखिए, जिस बच्चे ने मेरी ट्रिक पढ़ी है और उसे मैनिपुलेशन नहीं आती, वो इस क्वेश्चन को गलत करके आ जाएगा, वो इसको 16 × 3 मल्टीप्लाई में 2 कर देगा। बट यहाँ मेरी ट्रिक इसलिए नहीं लग सकती क्योंकि ये पाई के मल्टीपल में नहीं है, मेरा आ गया फ्रैक्शन में, और मैंने आपको जो भी एन बताया था पाई के मल्टीपल्स में ब्रेक करना होगा, ताकि मैं इसे आसानी से अपनी ट्रिक लगाऊं और 2 सेकंड में ख़त्म कर दूं। तो ध्यान से देखिए क्या हमें मैनिपुलेशन करनी है इसमें। स्टूडेंट्स, अगर मैं 16 पाई/3 की बात करूँ, अब मैं इसे ब्रेक करूँ पाई के मल्टीपल में, तो ये मेरा आ जाएगा 5 पाई प्लस में पाई/3। यस, अब आप ध्यान से देखिए, ये मेरा ब्रेक हो चुका है। ओके, अब आप जानते हैं जब हमारा सिंगल पाई के वाला केस होता है तो हमारा आंसर क्या आता है, हमारा आंसर आता है पाई के संग में मल्टीपल में जो नंबर होता है हम उसकी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 5 × 2 प्लस ये तो मेरा आ गया 10 प्लस। अब यहाँ क्या आएगा, बहुत से स्टूडेंट्स तो यहाँ पे पाई/3 यानी 3.14 डिवाइड बाई 3 करने लग जाते हैं, वो कुछ नहीं करना। पाई/3 यानी अगर इसको डिग्री में देखें तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 180 डिवाइड बाई 3 60 डिग्री। अब आपको ध्यान ये लगाना है कि यहाँ पे किसकी 60 डिग्री लगानी है। अब आप देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन हमें किसका करना है, साइन का करना है, ऑब्वियसली बात है, साइन का इंटीग्रेशन करना है। साइन 60 की वैल्यू तो इसमें अब आप सोचिए क्या होगी, √3/2। √3/2 इसमें लग नहीं सकती, क्यों? क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन मेरा क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन होता है cos x। तो cos 60 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, वो होती है हाफ। बस भाई हमें इसमें लगा देनी है, यानी इस फंक्शन का इंटीग्रेशन, उसमें ये एंगल की वैल्यू पुट करनी थी। अब आप ध्यान से देख लीजिए, 10 में प्लस में हम ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 20 + 1 21/2। यह है मेरे फर्स्ट ऑप्शन में। यस, दिस इज़ माई आंसर। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों को मेरी ये ट्रिक लगाना आ गया होगा। चलिए गोइंग टू द लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, एकदम धमाकेदार सा, एकदम क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन है। उम्मीद करूंगा आप लोगों में से कई लोगों को तो देख के डर लगने लगा हो, क्यों? ऑप्शन इतने खतरनाक है, 3√93 + 1 डिवाइड बाई 4। ओहो, मुझे तो देख के ही डर आ गया, मुझे तो ये सपने में भी डर आएगा। लेकिन मुझे ट्रिक पता है, तो मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले इस ऊपर वाली अपर लिमिट को किस में ब्रेक करना है, पाई के मल्टीपल्स में। अब आपको ये ब्रेकिंग आनी चाहिए कि हम इसे पाई के मल्टीपल्स में कैसे ब्रेक करें। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो मुझे इसे ब्रेक करूंगा तो ये आ जाएगा पाई प्लस पाई/4। ओके, चेक कर लीजिए, 4 पाई प्लस पाई 5 पाई/4। ओके, अब आपको पता है जब पाई आता है तो हमारा पाई के संग में जो नंबर होता है उसकी हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, बट यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, ये बात हम सब जानते हैं। जिसका कोई नहीं उसका कौन होता है, 1 होता है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 1 × 2। अब पाई/4, अब मैं फिर से फंस गया। अरे अब मैं साइन की पाई/4 की वैल्यू लगाऊँ या कॉस पाई/4 की? कुछ नहीं करना, दोनों की वैल्यू सेम होती है। कितनी होती है, 1/√2। और अगर नहीं सेम होती तो मैं किसकी लगाता, कॉस का इंटीग्रेशन मेरा क्या होता है, साइन, तो मैं इसमें लगाता साइन की वैल्यू। ओके, अब आपको कुछ नहीं करना, बस कैलकुलेशन करनी है, 2 + 1/√2। इसको जब मैं फर्दर सॉल्व करूँगा ये आ जाएगा 2√2 प्लस का 1 डिवाइड बाई √2। दिस इज़ माई रिक्वायर्ड आंसर, और ये है मेरा सेकंड ऑप्शन में, ये रहा मेरा इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी, इस ट्रिक से आपको मज़ा आया तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी चैनल पे अब एक से बढ़कर एक ट्रिक आपको मिलने वाली है। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और नई ट्रिक के साथ। बाय एवरीबॉडी।